नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। आज का हमारा पीटीटी और बीएसटीसी 2023 का जो प्रमुख वाद्य यंत्र, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के यहाँ से 1% हमेशा पीटीटी में आता है। 1% को डिवाइड करें तो 3 नंबर, और ये मात्र क्लास 5 मिनट की रहेगी। 5 मिनट में इससे 12% नहीं जाएगा तो 3 नंबर अपने पक्के कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बुद्धिमानी अगर आप मानते हैं तो अपने दिमाग को ये यहाँ इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए और ये 3 नंबर मात्र 5 मिनट में अपने पक्के कर लीजिए। अपने तीर के तर्कस में 450 प्लस नंबर लाना है तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं, अति महत्वपूर्ण क्लास है। जी हाँ दोस्तों, कहीं भी अगर आपने मिस किया तो ये 3 नंबर आपके हाथ से ना चले जाए। तो माफ़ कीजिए, करते हैं इस क्लास की शुरुआत। अब देखिए, टॉपिक को समझाने से पहले ये मात्र 5 मिनट की क्लास है। 3 नंबर अपने पक्के कर लीजिए। तो इस क्लास को समझने से पहले देखिए समझना क्या होगा। स्वरों के आधार पर, जी हाँ दोस्तों, वाद्य यंत्र के 4 प्रकार हैं। कहाँ से प्रश्न आएगा ये भी बताऊंगा, और प्रश्न टाइप ऑफ प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में किस प्रकार टाइप के प्रश्न आएंगे वो भी इस क्लास के अंत में जरूर बताऊंगा। अब देखिए, वाद्य यंत्र के जो 4 प्रकार हैं, तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद या ताल वाद्य यंत्र, और चौथा है घन वाद्य यंत्र। एक प्रश्न आता है, यानी 3 नंबर अपने देखिए यहाँ तत्वाद्य यंत्र और सुशीर वाद्य यंत्र में 90% प्रश्न इन दोनों वाद्य यंत्र से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन तत्वाद्य यंत्रों को दोनों को तो रट लीजिए। जी हाँ दोस्तों, 100% रट लीजिए। पिछले बार भी एग्जाम में आया और इस बार भी आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बार भी आएंगे। चलिए, पहला वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र पर हम जो है नजर डालते हैं। अब देखिए, तत्वाद्य यंत्र को देखिए, तत्वाद्य यंत्र स्वरों के तारों की आकर जो तारों के स्वरों की पर जो है तत्वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, एक ट्रिक याद रखिए। जी हाँ दोस्तों, एक ट्रिक याद रखिए। रावण की एक सासू गुर्जरी पंगु थी। जी हाँ दोस्तों, रावण की एक सासू गुर्जरी पंगु थी। अब देखिए, इस ट्रिक को याद कर लीजिए। और तत्वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं वो आपको याद होना चाहिए। प्रश्न आएगा कि रावण अत्ता कौन सा वाद्य यंत्र है। 4 ऑप्शन आएंगे, तत्वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, अवनद या ताल वाद्य यंत्र या सुशीर वाद्य यंत्र। फिर आपको वहाँ टिक करना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, यानी तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपको याद होने चाहिए। रावण की एक सास गुर्जरी पंगु थी। अब देखिए, रा से रावण हत्ता, ए से इकतारा, सा से सारंगी, सू से सुरिका, गुर्जरी से गुर्जरी वाद्य यंत्र, पंगु से अपंग और भपंग वाद्य यंत्र। ये आपको याद होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें और अन्य दुका को काम्यसय, रबाज, रबाब, तंदूरा, सिकारा और जंत्र वाद्य यंत्र भी तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। अब चलिए देखिए, इसमें से जो है रावण हत्ता के बारे में 2 लाइन आप याद रखिएगा कि नारियल की खाल से ये रावण हत्ता का निर्माण होता है। और रामदेव जी व पाबूजी की फड़, जी हाँ दोस्तों, रामदेव जी व पाबूजी की फड़ में रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा। प्रश्न आएगा कि रामदेव जी की फड़ में वाद्य यंत्र कौन सा उपयोग किया जाता है, रावण हत्ता। नारियल की खाल से निर्मित कौन सा वाद्य यंत्र होता है, रावण हत्ता। चलिए, जंत्र वाद्य यंत्र। देखिए, जो तत्वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र में 90% प्रश्न इन दोनों से आते हैं। चलिए, अब देखिए, जंत्र वाद्य यंत्र में आपको याद रखना है कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन, ये भी तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। और देवनारायण जी की फड़ का वाचन वाद्य यंत्र गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा जंत्र वाद्य यंत्र में किया जाता है। चलिए, दूसरा वाद्य यंत्र आपके समक्ष सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र की बारे में हम बात करें तो फूंक मारकर बजाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, फूंक मारकर, जैसे बांसुरी बजाई जाती है, बांकिया, पुंगी या बीन, शहनाई, सुरनई या मुरली, ये आपको याद रखना है, सुशीर वाद्य यंत्र। इसके अलावा एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, तू आज भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। जी हाँ दोस्तों, ये पंक्ति याद कर लीजिएगा कि तू आज। ट्रिक से 2 फायदे, एक तो आप एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगे और इतने सारे वाद्य यंत्र एक झटके में याद कर लोगे। 4 बार कॉपी में लिखोगे कि तू आज भूल ना कर मौसम में सीन देखने की, याद हो जाएगा आपके। और इसके अंतर्गत पूरे सुशीर वाद्य यंत्र आएंगे। तू आज भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। तू से तुरई वाद्य यंत्र, अ से अलगोजा वाद्य यंत्र, भू से बुंगल वाद्य यंत्र, ना से नागपणी वाद्य यंत्र, कर से करना वाद्य यंत्र, मो से मोरसंग वाद्य यंत्र, स से सतरा वाद्य यंत्र, म से मशक वाद्य यंत्र, सी से सिंगी वाद्य यंत्र और न से नड़ वाद्य यंत्र। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, जो अलगोजा होता है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा वाद्य यंत्र है। और मोरसंग में आपको याद रखना होगा, राजस्थान का जीव पार किसे वाद्य यंत्र को कहा जाता है, मोरसंग वाद्य यंत्र को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों,
लंगा जाति के जो रेगिस्तान में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए तीसरा वाद्य यंत्र, 90% उन दोनों वाद्य यंत्र से प्रश्न आने की संभावना है। अब 10% जो है वो अवनद या जो घन वाद्य यंत्र के जो अंतर्गत आते हैं उसको याद जरूर रखिएगा। तीसरा अवनद या ताल वाद्य यंत्र, चमड़े वाले भाग से, जी हाँ दोस्तों, स्वर से उत्पत्ति की जाती है। इसमें देखिए टामक, ढोल, नगड़ा, नौबत, मृदल, ताशा और डमरू, ये क्या होते हैं, चमड़े के बने होते हैं। और चमड़े के ऊपर जो अब पीटा जाता है ना, तो उनसे एक स्वर उत्पन्न होता है, वो होता है अवनद या ताल वाद्य यंत्र। और इसमें अवनद और ताल में माट वाद्य यंत्र के अंतर्गत आपको याद रखना है पाबूजी के भोपे। जी हाँ दोस्तों, पाबूजी के भोपे द्वारा पावड़े गाए जाते हैं, किस वाद्य यंत्र से, माट वाद्य यंत्र से। अंतिम, जी हाँ दोस्तों, अंतिम वाद्य यंत्र आपके समक्ष घन वाद्य यंत्र शॉट या आघात करने से, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि थाली को हम मारते हैं ना, तो घन यानी वो घन वाद्य यंत्र है। शॉट यानी उसके ऊपर मारने से जो वाद्य यंत्र होते हैं वो घन वाद्य यंत्र। इसके अंतर्गत घंटा, हम जब मंदिर में जाते हैं तो घंटा बजाते हैं, वो कौन सा वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र। झांझ, मजीरा, रमजोल और ग्रासियों की लेजिम और खड़ताल, ये कौन से वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं, घन वाद्य यंत्र। अब चलिए पीटीटी में जो है प्रश्न, पीटीटी और बीएसटीसी में प्रश्न आएगा किस प्रकार से। सर पाठ तो हमने पढ़ा लिया, याद कर लिया, अब प्रश्न कैसे आएगा। प्रश्न इस प्रकार से आएगा, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नहीं है पूछा है। देखिए सुशिर है नहीं है। इसके पीछे ध्यान से शब्द को पढ़िएगा। ये तुरई, बी मशक, सी सतरा या द माट वाद्य यंत्र। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है द माट वाद्य यंत्र, क्योंकि माट वाद्य यंत्र क्यों है, ये सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, ये अवनद या ताल वाद्य यंत्र में अंतर्गत माट वाद्य यंत्र आता है। और जो तीनों हैं वो सुशिर वाद्य यंत्र हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न आएगा एक। जरूर आप 100% इस क्लास से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये क्लास आपके लिए रामबाण या ब्रह्मास्त्र है, तो इस क्लास को याद जरूर कर लीजिएगा। और ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।